हेलो फ्रेंड्स और वेलकम माय यूट्यूब चैनल सीजीएल ऑफिसर। दोस्तों देखिए, आज का जो लेसन है वो सीमावर्ती राजवंश है, यानी कि जिसमें हम पाल वंश पढ़ेंगे और सैन वंश पढ़ेंगे और कश्मीर कामरूप। ठीक है, इसमें यानी कामरूप को यानी कि जो असम है उसका ही प्राचीन नाम क्या था, कामरूप था, और जिसे प्रयाग ज्योतिषपुर के नाम से भी जानते हैं। किसको? असम को जानते थे, और वर्तमान में अब उसे क्या किस नाम से जानते हैं? असम से। ठीक है, तो देखिए इससे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और ये टोटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये एसएससी के सभी एग्जामों में आए हुए प्रश्न हैं, और इसमें जो कौन सा किस एग्जाम में आया उसके नीचे ये मेंशन भी है। ठीक है, देखिए ये सिलेक्शन पोस्ट में पूछा गया है। ठीक, प्रश्न को देखिए क्या है। पूर्व मध्यकाल में किस खाली जगह पर नियंत्रण पाने के लिए एक प्रसिद्ध त्रिपक्षीय युद्ध लड़ा गया था? तो देखिए किस पे लड़ा गया था, तो कन्नौज पे लड़ा गया था। त्रिपक्षीय युद्ध ही से क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक पक्ष में तीन शासक थे, यानी तीन वंश थे। वो कौन कौन से वंश थे? तो देखिए इसके एक्स्ट्रा फैक्ट में देखते हैं। देखिए जिसमें ये कौन कौन से थे, पाल वंश, प्रतिहार वंश तथा राष्ट्रकूट शामिल थे, इसलिए इसको त्रिपक्षीय युद्ध भी कहा गया। और ये युद्ध कितने सालों तक चलता है? तो ये युद्ध जो है लगभग 200 सालों तक चलता है, और अंत में इसका परिणाम क्या निकल के आता है? जो गुज्जर प्रतिहार शासक नाग भट्ट थे ना, तो उनके पक्ष में ये युद्ध समाप्त हो जाता है। किसके पक्ष में युद्ध समाप्त हो जाता है? तो जो गुज्जर शासक यानी कि जो प्रतिहार थे उन्हीं की नाग भट्ट जतिया के पक्ष में ये समाप्त हो जाता है। तो क्लियर हो गया होगा। त्रिपक्षीय युद्ध जब भी पूछे तो किस जगह? तो कन्नौज में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रसिद्ध कवि और नाटककार राजशेखर निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा के दरबार में दरबारी कवि थे? तो वो किसके दरबार में दरबारी कवि थे? तो महेंद्रपाल। जो महेंद्रपाल था, यानी ये पाल वंश का शासक था। ठीक है, तो इसके दरबार में कौन कवि थे? तो राजशेखर महेंद्रपाल के दरबार में राजकवि थे। ठीक है, इनकी जो कुछ पुस्तकें भी हैं, रचनाएं हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, पूछ ली जाती हैं। जैसे देखिए इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा और बाल रामायण। ये राजशेखर की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको तो आप देख कर ही जाना। कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा और बाल रामायण। और देखिए जो राजशेखर ने जो अपनी रचनाओं में महेंद्र पाल का यानी कि वर्णन किया है, यानी कि अपने राजा अपने शासक का वर्णन किया है, वो कौन कौन सी में? जिसमें निर्भय राज में किया है, और निर्भय नरेंद्र के रूप में किया है। ठीक है, और इनकी जो प्रसिद्ध कृति है इनको तो याद ही रखेंगे, एक कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल नारायण। ठीक है, और ये देखिए जो प्रतिहार राजा कौन है? तो वो महेंद्र पाल है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल ने की थी? तो वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। देखिए कितना इम्पोर्टेंट है। सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, सीजीएल टीयर और सीएचएल टीयर फर्स्ट, यानी कितने बार बार वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। परेशान होने की कोई बात नहीं है, आराम से इन्हीं क्वेश्चनों को देखिए, और इनसे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें प्रश्न भी किस तरीके से एग्जाम में बनता है वो भी पता लगता है, और जो एक नया प्रश्न बनेगा वो भी एक्स्ट्रा फैक्ट से क्लियर हो जाता है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट में पूरा टॉपिक जिस राजा की बात की जाए तो उसका पूरा क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। और इसके फैक्ट देखिए, और जिसमें देखिए जो ये विक्रमशिला है वो विश्वविद्यालय एक बहुत ही मतलब विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, यानी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का शिक्षा केंद्र रहा। और ये किस जगह था? तो बिहार के भागलपुर जिले में था। किस में था? तो बिहार के भागलपुर जिले में ये था। और इसकी स्थापना है वो कौन करता है? तो पाल शासक धर्मपाल करते हैं, 775 से 800 ईस्वी। इसको याद रखेंगे। और देखिए इसमें कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते थे? इससे मतलब विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तो इनमें किन किन विषयों पर अध्ययन किया जाता था? तो देखिए उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट, जैसे कि विषय व्याकरण, तर्कशास्त्र और मीमांसा और तंत्र वगैरह, ये सब चीज़ों पर इसमें अध्ययन कराया जाता था। व्याकरण पे भी, तर्कशास्त्र पे भी, और मीमांसा और तंत्र विद्या तो आप समझते ही होंगे, उस पर भी इस पर अध्ययन किया जाता था। और इसमें एक आक्रमण का ऐसे अब बात आ जाती कि नष्ट किसने कर दिया था? तो एक आक्रमणकारी था, कौन? बख्तियार खिलजी, जो इसे नष्ट कर देता है। अब वर्तमान में ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय नहीं है। अब इसके जो भग्नावशेष यानी कि जो इसको नष्ट हुए हुए थोड़े बहुत क्या अवशेष इसके बचे हुए हैं।
आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? तो वो किसका है? तो असम का है। हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि असम का प्राचीन नाम किस है? कामरूप है, और इसे प्रयाग ज्योतिषपुर के नाम से भी जानते थे। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बर्मन राजवंश के भास्कर बर्मन ने किस क्षेत्र पर शासन किया था? तो कामरूप पर किया था, यानी कि आज की अगर वर्तमान की बात की जाए तो असम पर शासन किया था, जिसे प्रयाग ज्योतिष के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वीं शताब्दी में प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो वो धर्मपाल ने की थी। इसकी जो स्थापना है वो किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। और हम आपको बता चुके हैं। तो ये कहाँ पर है? तो ये वर्तमान में बिहार के किस जिले में है? तो भागलपुर जिले में है। और इसके धर्मपाल के जो लेख है ना, लेख, उनमें धर्मपाल को किस नाम से और पुकारा जाता है? तो इसे परम सौगात के नाम से भी इसे पुकारा जाता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। और पाल वंश का संस्थापक की बात कर दी जाए तो जो पाल वंश का संस्थापक है वो कौन है? गोपाल है। ठीक है, पाल वंश का संस्थापक गोपाल है। और ये धर्मपाल है, ये पाल वंश का शासक है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित था? तो वो किस में था? बिहार में ही था। याद रखेंगे इसको। और इसमें देखिए प्रश्न बन जाता है कि धर्मपाल निम्नलिखित में से किस धर्म का अनुयायी था? तो वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसको याद रखेंगे। और देखिए गोपाल जो था, यानी कि पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। उसने क्या किया? उदंतपुरी में एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ बनवाया। क्या बनवाया? प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण करवाया। और इसे गोपाल को भी, यानी कि, और इसके लेखों में क्या कहा जाता है? तो यानी कि धर्मपाल को तो परम सौगात के नाम से भी जानते हैं। ठीक, और याद रखेंगे, यानी कि जो पाल वंश का संस्थापक है वो कौन है? तो वो गोपाल है। उसे गोपाल के नाम से याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए पाल वंश का जो संस्थापक था वो गोपाल था। ठीक है, हम आपको क्लियर कर चुके पहले से। अब देखिए प्रश्न वही बार बार CHSL में बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गए होंगे कि पाल राजवंश का शासक कौन था? तो गोपाल था। और ये जो धर्मपाल है ये भी पाल वंश का ये शासक था, और ये संस्थापक है गोपाल। ठीक है, तो ये देखिए पाल राजवंश के संस्थापक गोपाल थे। और इन्होंने क्या किया था? तो उदंतपुरी में एक बौद्ध मठ का निर्माण किया था। आपको याद रखेंगे। और इनके उत्तराधिकारी कौन थे? तो धर्मपाल थे, जिन्होंने क्या किया? शासनकाल में साम्राज्य का विस्तार किया था। और कुछ समय तक किस पर? कन्नौज, उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत पर भी इनका नियंत्रण रहा था। ठीक है, तो इस टॉपिक में इतने ही प्रश्न थे। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।